आराधना भी तुम्हारे लिए सम्यक आराधना नहीं कही जा सकती। इसलिए और बंदितु सब सिद्धि। आचार्य भगवत कुंदकुंद की कितनी दृष्टि विशाल, और उस विशाल में कुछ भी नहीं रह गया। 3 लोक में रहने वाली अक्षय अनंत राशि में उन्हें सिद्धत्व दिखाई दे रहा है। क्या 3 लोक में जो अक्षय अनंत राशि है, सभी के अंदर उन्हें क्या दिखाई दे रहा है? सिद्धत्व दिखाई दे रहा है। इसलिए उन्होंने सब सिद्धों की आराधना की, और जहां सब सिद्धों की आराधना हो गई हो, सुनी जी है, जहां सब सिद्धों की आराधना हो गई हो, वहां अब किस जीव के प्रति तो राग करूं और किस जीव के प्रति द्वेष करूं। क्या कोई राग द्वेष करने लायक अब कोई चीज बचा क्या? ध्यान रखना, ज्ञानी की दृष्टि ज्ञान में तत्व पर है। सिद्ध कैसे हैं? वे ज्ञान में हो चुके। ज्ञान से ही सिद्ध भगवंतों को कहा है। कैसे हैं सिद्ध भगवान? ज्ञान शरीर, उनके पास 5 शरीरों का भाव हो चुका है, और अपने पास अपन ज्ञान शरीर तो है, लेकिन औदारिक शरीर भी है, तेजस शरीर भी है, कारण शरीर भी है। ये 3 शरीर तो अपने साथ लगे हुए ही, फिर भी सिद्धों की आराधना करने वाले की दृष्टि तो देखिए। सिद्धों की आराधना करने वाले की दृष्टि एक्सरे की दृष्टि है, और मेरी कैसी दृष्टि है? एक्सरे की दृष्टि है। एक्सरे में बाहर का कोई रूप प्रारूप नहीं आता, ना तो कैमरा, ना सोनोग्राफी। ये तो क्या है? एक्सरे। देखो, सिद्धों की आराधना करने वाले के पास एक्सरे दृष्टि है। क्या करता है वो? उससे सिद्ध तो सिद्ध रूप में दिखाई दे ही रहे। जितने भी सिद्ध होने वाले भक्त जीव हैं, वे भी कैसे दिखाई दे रहे हैं? और वे भी सिद्ध रूप दिखाई दे रहे हैं। गांव मंदिर वालों ने सिद्धों की आराधना करने का भाव बनाया है, तो ऐसे ही सिद्धों की आराधना करने का भाव बनेगा। और अगर ऐसे सिद्धों की आराधना करोगे तो सिद्ध चक्र विधान करते हुए ऐसा लगेगा कि मैं जहां उन सिद्धों की आराधना कर रहा हूं, यहां सिद्धों के बीच में बैठकर ही सिद्धों की आराधना कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां तो प्रत्येक आत्मा में सिद्धात्मा दिखाई दे रहा है, और सिद्धों के बीच बैठ करके सिद्धों की आराधना, अहो सिद्ध चक्र महामंडल विधान का फल तो तुम्हें उसी क्षण प्राप्त हो गया, क्योंकि तुम चाहते ही क्या हो? अध्यक्ष जी, क्या चाहते हो? हैं? अरे यही तो चाहते हो कि मैं सिद्धों की आराधना करके सिद्धों के बीच में बैठ जाऊं, और क्या चाहते हैं? सिद्धों की आराधना करके सिद्धों के बीच में बैठना चाहते हो, और सिद्धों की आराधना करते करते अगर सिद्धों के बीच में बैठ गए, तुम्हें सिद्ध आराधना का फल प्राप्त हो गया।
इसलिए ध्यान रखना, सिद्ध चक्र महामंडल विधान एक ऐसा विधान है। भाभी जी तुम पीछे कैसे लगे? अच्छा, सिद्धों की आराधना, सिद्ध चक्र महामंडल विधान एक ऐसा विधान है कि जिस विधान के करने के पहले ही प्रत्येक जीव अपनी पात्रता बना लेता है कि अब मैं किसी भी जीव के प्रति राग द्वेष का भाव नहीं रखूंगा। तो इतनी निर्मलता आते ही आत्मा में क्या होने लग जाता है? सिद्धों का अनुभव होने लग जाता है, एहसास होने लग जाता है, आभास होने लग जाता है। कुंद कुंद भगवान की दृष्टि को समझना ज्ञानियों के बस की बात है, अज्ञानियों के बस की बात नहीं है। बंदित्व शब्द सिद्धि है। मैं उन सब सिद्धों की आराधना करता हूं और जो अभी सिद्ध भी नहीं है उनकी भी आराधना, तभी तो मैं राग द्वेष से निवृत्त हो पाऊंगा, है? अन्यथा क्या होगा? अन्यथा तो बाबूलाल जी तो हमारे विधान में बैठे हैं,